कई हफ्तों से मैंने इतना अच्छा रो का एपिसोड नहीं देखा। समरस्लैम के बाद का ये रो रेसलमेनिया के बाद के रो जैसा लगा। इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स हुए कि बात मत पूछो। सबसे पहले माइकल कोल और वेड बेरेट को दिखाते हैं, जो मंडे नाइट रो की नई कमेंट्री टीम है। फिर आते हैं कोडी रोड्स, जिनको क्राउड बहुत ज़्यादा चीयर कर रहा था, और अपने प्रोमो में कहते हैं कि ब्रॉक लेसनर ने कोडी रोड्स से हाथ मिलाया क्योंकि ब्रॉक लेसनर उनको एक्नॉलेज करते हैं, जो कि रोमन रेंस को इशारा देने की कोशिश कर रहे थे। इतने में सेथ रॉलिंस उनको इंटरप्ट करते हैं, यह कह के कि कुछ हफ्ते पहले वे वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का फ्यूचर डिस्कस कर रहे थे, तो उन्हें कोडी रोड्स ने इंटरप्ट किया था। एक तरीके से ये उनका बदला था। फिर जजमेंट डे आते हैं, जिसमें फिन बेलर नहीं थे। बाद में पीछे से आकर सेथ रॉलिंस पर अटैक करते हैं। फिर जजमेंट डे सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स को मारने लगती है। तभी सैमी ज़ेन उनको बचाने आ जाते हैं और कोडी रोड्स टैग टीम मैच अनाउंस करते हैं, जिसमें वे सैमी ज़ेन और सेथ रॉलिंस जजमेंट डे से लड़ेंगे। जिससे सेथ रॉलिंस नाराज हो जाते हैं कि उनको पूछे बिना कोडी रोड्स ने उनके लिए डिसीजन क्यों लिया। फिर बैक स्टेज पर जेडी मैकडाना और फिन बेलर बात कर रहे होते हैं। तब डेमियन प्रीस्ट आते हैं और एक दूसरे को वो ब्लेम करते हैं। बाद में जेडी मैकडाना कहते हैं कि मनी इन द बैंक ब्रीफकेस उनके बीच आएगी, उसको फेंक दो, जिससे डेमियन प्रीस्ट खुश नहीं होते। शायद जेडी मैकडाना डेमियन प्रीस्ट को रिप्लेस करेंगे, या शायद फिन बेलर और जेडी मैकडाना टीम अप करेंगे जजमेंट डे से लड़ने के लिए। खैर, जेडी मैकडाना सैमी ज़ेन को भी इंजर्ड करते हैं, जिसकी जगह शिंसुके नाकामुरा लेते हैं, जिन्होंने इसी रो के एपिसोड में ब्रॉन्सन रीड को हराकर उनके साथ अपनी राइवलरी खत्म कर दी। फिर दोनों टीम्स का मेन इवेंट में मैच होता है, जहां रकेल रोड्रिगस फिर से रिया रिप्ली पर अटैक करते हैं। दोनों को छुड़ाने इंडी हार्टवेल और कैंडिस लेरे भी आते हैं, जिन पर रिया रिप्ली अटैक करते हैं। फिर वो दोनों भी रिया रिप्ली को मारने लगते हैं। इसका मतलब है कि ये दोनों रेसलर्स भी शामिल हो गए हैं इस फ्यूड में। फिर टैग टीम मैच स्टार्ट होता है, जहाँ एक तरफ सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स, दूसरी तरफ फिन बेलर और डेमियन प्रीस्ट की बन नहीं रही थी। लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ा, उनके इश्यूज रिजोल्व हो गए, जहां सैमी ज़ेन ने लास्ट में आके थोड़ी हेल्प की, जिससे सेथ रॉलिंस, शिंसुके नाकामुरा और कोडी रोड्स जीत जाते हैं। और जीतने के बाद सेथ रॉलिंस कोडी रोड्स से हाथ मिलाते हैं। इतने में एक और ट्विस्ट आता है। शिंसुके नाकामुरा सेथ रॉलिंस को किंग साशा मार देते हैं, और इसी के साथ शिंसुके नाकामुरा हील टर्न कर चुके हैं। ये मैच अच्छा था, लेकिन पूरे शो का बेस्ट मैच ये फेटल 4-वे मैच था, जिसमें जो जीतेगा वो गंथर को इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करेगा। इस मैच में थे रिकोशेट, चैट गेबल, चांपा और मैट रिडल, चारों बेबी फेस, और चारों ने क्या कमाल का परफॉर्मेंस दिया। मुझे याद नहीं है कि लास्ट टाइम मैंने इतना अच्छा फेटल 4-वे मैच, वो भी रो में, कब देखा था। इस मैच में क्राउड चैट गेबल को चीयर करती है, क्योंकि वो उनका होम टाउन था। इस मैच में हमें एक अच्छी पिनफॉल वाली सीक्वेंस देखने को मिली। डबल एंकल लॉक, टॉप रोप से ट्रिपल जर्मन सुप्लेक्स, और लास्ट में चैट गेबल चांपा को स्लो मोशन वाली जर्मन सुप्लेक्स मारकर मैच जीत जाते हैं, जहां चांपा किक आउट करते हैं, लेकिन कमेंटेटर्स और रेफरी वो इग्नोर करते हैं। क्या ये स्टोरी लाइन का हिस्सा था, या फिर चांपा मैच की फिनिश भूल गए और गलती से किक आउट कर दिया। खैर, चैट गेबल के जीतने के बाद मिज और एले नाइट का प्रोमो होता है। अगर आपने इन दोनों का प्रोमो वर्क देखा है, तो आपको मेरी तरह पहले से ही पता होगा कि प्रोमो लाजवाब होने वाला है, और वैसा ही होता है। मिज और एले नाइट अपना बेस्ट देते हैं इस प्रोमो में, और आखिर में एले नाइट अपनी फिनिशर मारकर बेहोश पड़े मिज से हाथ मिलाकर चले जाते हैं। फिर बैक स्टेज पर मैक्सिन दुप्री को दिखाते हैं, जिनको लडविग काइजर परेशान करने आते हैं, लेकिन ओटिस मैक्सिन दुप्री को बचाने आ जाते हैं, और इन दोनों का मैच होता है। मैच एंटरटेनिंग होता है। आखिर में गंथर और डाविंची की हेल्प से काइजर जीत जाते हैं। बाद में तीनों ओटिस पर अटैक करने लगते हैं। तभी चैट गेबल उनको बचाने आ जाते हैं। जैसी स्टोरी बिल्ड कर रहे इंपीरियम और अल्फा एकेडमी के बीच, उस हिसाब से मुझे लगता है कि पेबैक तक ये स्टोरी चलने वाली है, और पेबैक में चैट गेबल और गंथर के बीच मैच होने वाला है। फिर बेकी लिंच आते हैं और कहते हैं कि ट्रिश स्ट्रेटस के साथ जो राइवलरी है, उनको वे नेक्स्ट रो में पूरा कर देंगे। फिर जोई स्टार्क्स आते हैं और कहते हैं कि वे बेडेस्ट वुमेन है। तभी शेना बेजलर आते हैं और कंफर्म करते हैं कि रोंडा राउजी ने WWE को छोड़ दिया है। वे कहते हैं कि समरस्लैम में उन्होंने रोंडा राउजी को हराकर WWE से बाहर कर दिया। फिर जोई स्टार्क और शेना बेजलर का मैच होता है, जहां बेकी लिंच पूरे मैच में नींबू शिकंजी पी रहे थे।
और जब शेना बेजलर जीत जाते हैं तब ट्रिपल एच की स्टाइल करते हैं। फिर वाइकिंग राइडर्स ओपन चैलेंज देते हैं जिसको न्यू डे एक्सेप्ट करते हैं, जिसमें कोफी किंगस्टन और एक्सेवियर वुड्स रिटर्न आते हैं और हमें अच्छा मैच देखने को मिलता है जिसके एंड में न्यू डे जीत जाते हैं। बाद में बैक स्टेज इंटरव्यू में वे कहते हैं कि केविन ओवेंस अब भी इंजर्ड है तो वे अब WWE वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप को हासिल करेंगे। टैग टीम चैंपियनशिप की बात करें तो वुमेन्स टैग टीम चैंपियन सोनिया डेविल इंजर्ड हो गए हैं, जिसकी वजह से उनको और चेल्सी ग्रीन को टैग टाइटल्स छोड़ने पड़ेंगे, जो कि सैड न्यूज़ है दोनों के लिए। तो बस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे। अगर आपको समरस्लैम के बेस्ट मैचेस यूट्यूब पर देखने हैं तो इस वीडियो को देखिए, क्योंकि रेसलिंग इज़ द बॉटम लाइन।